हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा है कि आप सभी की आरओ की परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। 27 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है हम सबके पास। 10 दिन मैक्सिमम अगर मान के चलिए तो 10 दिन का समय बचा है, और ये जो क्रूशियल टाइम है ये रिवीजन का समय है, राइट? तो जो कि मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटना सार जो मैगजीन है, आई दृष्टि जो मैगजीन है, उसके जो नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसी सीरीज में अभी हम कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में घटना सार और आई दृष्टि के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर, राइट? आने वाली परीक्षा में यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स पर यहाँ पर बात की गई है जो पेपर में बनने की पूरी संभावना रहेगी, राइट? तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्लास सेशन को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का समय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 22 से लेके 25 तक क्वेश्चन हमें प्रत्येक वर्ष करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपी आरओ की बात हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात हो, राइट? और ये जो सीरीज चल रही है अभी घटनासार की, वो आने वाले समय में 2025 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, राइट? तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, उन बच्चों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ से करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया जा रहा है, राइट? अगर आपने अभी तक पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही डिटेल्ड में एनालाइज किया गया है, डिटेल में सारी चीजें, चाहे वो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात हो, सारी चीजों को बहुत डिटेल में बताया गया है। आज अभी इसका ये जो वन लाइनर के रूप में क्लासेस लेकर आए हैं, इसकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज उसी क्रम में ये वन लाइनर की हमारी दूसरी क्लास है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है, राइट? इसमें कहा जा रहा है कि 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट है, क्या रिपोर्ट जारी करती है, कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, कौन सा इंडेक्स जारी करता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है? के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, करप्शन परसेप्शन यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है कौन? अगर आपसे पूछा जाए भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, आप बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, राइट? याद रहेगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए कौन जारी करता है, आप बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 के इस सूचकांक के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि दुनिया के 180 देशों में, किसकी बात हो रही है? दुनिया के 180 देशों में अगर आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे कि दुनिया के 180 देशों में भारत की क्या रैंक है? तो आप बताएंगे 96 रैंक है भारत की। कौन सी रैंक है भारत की? आप बताएंगे 96वीं रैंक हासिल की है भारत ने। कितने देशों में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 96वीं रैंक हासिल की है। कितने देशों में? 180 देशों में। भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 96वां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? 96वां है। कुल कितने देश हैं? 180 देश शामिल किए गए हैं। और कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, राइट? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सूचकांक से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को, चाहे तो वन लाइनर के रूप में भी आ जाता है, या कई बार काफी सारे वो 2-4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बंगलुरु में, कहां पर? बंगलुरु में 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से क्रम का महिला सम्मेलन था, आप बताएंगे 10वां था। संस्करण से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे। 10वां क्या था? महिला अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, राइट? नोट डाउन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय
महिला सम्मेलन था, कौन से क्रम का था आप बताएंगे? 10वें क्रम का था, राइट। ये आपको याद रखना है, महिला सम्मेलन था, 10वें क्रम का ये सम्मेलन था। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ तो आप बताएंगे बंगलुरु में हुआ। बंगलुरु कहाँ पर है तो आप बताएंगे कर्नाटक में है, ठीक है। बंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 14 से 16 फरवरी के बीच बंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसकी थीम रही है जस्ट बी। क्या थीम रही है आप बताएंगे? जस्ट बी थीम रही है इसकी। अगर आपसे थीम पूछ ली जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट बी, राइट। जस्ट बी इसकी थीम रही है 2025 की। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रख लेना है। जस्ट बी जो थी वो इस वर्ष की थीम रही है। किसके द्वारा आयोजन किया गया आप बताएंगे? आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आगे देखते हैं, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? कौन सा वह राज्य है जिसने भारत की पहली, इंपॉर्टेंट हो गया, पहला शब्द आते ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई है ये नीति, राइट। आगे देखते हैं, 18 ऑफ फेब की बात हो रही है, यानी कि 18 फरवरी 2025 की बात हो रही है। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार ने अवकाश ग्रहण करने के बाद, राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश का 26वां, इंपॉर्टेंट, देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन से क्रम के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? आप बताएंगे 26वें क्रम के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से क्रम है, कम क्रम के हैं, आप बताएंगे 26वें क्रम के हैं। क्या बन गए हैं तो आप बताएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, राइट। मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। कौन बन गए हैं? नाम इनका याद रखेंगे, ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, राइट। कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। किसका स्थान लिया है इन्होंने तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राजीव कुमार का स्थान लिया है, राइट। किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। ये नियुक्तियों से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये नई नियुक्ति है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, डबल स्टार बना लेंगे, राइट। आगे देखिए, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन यानी कि आईओसी की बात हो रही है। आईओसी 2025 का आयोजन कौन से क्रम का है? पहला पॉइंट आपका निकला, 8वें क्रम का है। कौन सा सम्मेलन है? भारतीय महासागर सम्मेलन है। आईओसी के द्वारा 2025 में इसका आयोजन हुआ। 16 से 17 फरवरी 2025 को कहां पर इसका आयोजन किया गया? आप बताएंगे मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया। कहां आयोजन हुआ? मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 कहां इसका आयोजन हुआ? मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही है तो आपको याद रखना है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। क्या थीम रही है आप बताएंगे? जो 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन था आईओसी 2025 कहां पर आयोजन हुआ? मस्कट में इसका आयोजन हुआ। आईओसी का आयोजन कहां हुआ? आप बताएंगे मस्कट, ओमान के मस्कट में, ठीक है। ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखना है। इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तमिल कवि कौन है? तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर है तमिल कवि। इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किस देश में किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्टार बना लेंगे आप। फिलीपींस के सेबू में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन थे? तमिल कवि थे तिरुवल्लुवर, राइट। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया गया? आप बताएंगे फिलीपींस के सेबू में इसका आयोजन किया, अनावरण किया गया, राइट। आगे देखिए, 18 फरवरी 2025 को
कहां पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, कौन है केंद्रीय मंत्री, नाम इनका याद रखना है, जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले, किसके, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत का पहला होते ही आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, आप बताएंगे, दिल्ली स्थित मौसम भवन में किया गया। कहां पर किया गया, दिल्ली स्थित मौसम भवन में भारत के पहले ओपन आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर, जिसे अनंत कहा गया है, वो कहां पर खोला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है, किसका है, तो आप बताएंगे गूगल का है। ठीक है, गूगल का डिजिटल परिदृश्य में कदम उठाते हुए अपना जो सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत के नाम से सबसे बड़ा ऑफिस परिसर इसने गूगल ने कहा खोला है, आपको याद रखना है, बंगलुरु के महादेवपुर में। ठीक है, महादेवपुर बंगलुरु में खोला है, ये इंपॉर्टेंट है, महादेवपुर बंगलुरु में खोला गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया है, 19 फरवरी 2025 यानी कि 19 फरवरी 2025 को कहां पर, दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो आपको नाम क्या याद रखना है, केशव कुंज। ठीक है, इनका जो नया मुख्यालय है किसका, आरएसएस का। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का अगर आपसे नया मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, आप बताएंगे केशव कुंज में इनका मुख्यालय स्थित है। कहां पर स्थित है, केशव कुंज में मुख्यालय स्थित है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाल ही में किस देश ने, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है, तो आप नाम बताएंगे, नारी तरंगिणी। क्या नाम है इसका, नारी तरंगिणी जो है वो क्या बन गया है, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण। राइट, चिकित्सा उपकरण बन गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन बन गया है, नारी तरंगिणी बन गया है। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। ठीक है, पल्स को डायग्नोस करेगा ये उपकरण, यानी कि नारी तरंगिणी उपकरण जो है वो पल्स को डायग्नोस करेगा, जो हमारी नाड़ी होती है उसको डायग्नोस करेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा महिला के रूप में 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, आप सभी इनको जानते हैं, रेखा गुप्ता ने ली है। ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री है और महिला मुख्यमंत्री के रूप में चौथी महिला मुख्यमंत्री है, और किस पार्टी से है, आप सभी जानते हैं, बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन, ठीक है, लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है, तो आपको लिथियम से याद रखना है, भारत और अर्जेंटीना के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना के बीच एक समझौता हुआ है, किससे संबंधित है, आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना और भारत के बीच लिथियम खनन और लिथियम से संबंधित समझौता हुआ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, आगे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई समझौता किसी देश के साथ होता है जो इंपॉर्टेंट होता है तो क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार बना लेंगे। राइट, आगे देखिए। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ होता है, गोवा के पणजी में होता है। इसका जो 55वां संस्करण था, यानी कि 55th जो संस्करण था, उसका आयोजन हुआ है कहाँ, गोवा में के पणजी में। इसका फोकस देश कौन था, तो आपको फोकस कंट्री का नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है, राइट, वही क्या था, फोकस कंट्री के रूप में राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एक्सपायरी दवाओं, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अभी हम लोग सिर्फ वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है बहुत ज्यादा नजदीक, और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ लिया होगा। अब आपको रिवीजन की जरूरत है, तो ये रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ ताकि आप कम समय में ज्यादा पॉइंट्स को याद कर सके, रिकॉल कर सके, राइट। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं की को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड जो पहल है किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य के द्वारा एन प्राउड पहल जो है उसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कौन सा राज्य है, केरल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। फरवरी 2025 में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, कौन सा वह अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये पूछा जा रहा है जिसका उपाध्यक्ष फरवरी 2025 में भारत को चुना गया है। वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, राइट। क्या है, लाला, शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए लाला संगठन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो बहुत ज्यादा समय तक कहीं यहाँ राष्ट्रपति शासन ही लगा रहता है। कौन है, मणिपुर, मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जातीय संघर्ष हुआ था, राइट, तो वहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, फरवरी 2025 में क्या कहा जा रहा है, फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों, देशों नहीं, किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। कौन से वे दो शहर हैं जिन्हें पहली बार रामसर जो स्थल है उनकी वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर जयपुर राजस्थान, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान को पहली बार क्या किया गया है, भारत के दो शहरों को पहली बार वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। और रामसर स्थल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 1971 में, 2 फरवरी 1971 को हुआ था ये कन्वेंशन, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, राइट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन संपन्न हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसी में रामसर स्थलों की वेटलैंड सूची में दो भारतीय शहरों को पहली बार शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, राइट। और रामसर स्थलों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये आपका ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बात हो रही है, CZA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले शब्द आते ही इंपॉर्टेंट, भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह आपसे पूछा जा रहा है, कहां पर प्रदान की गई है सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी, कहां मिली है, रीवा मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट के रूप में, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। रीवा मध्य प्रदेश को ही क्या किया गया है, भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है, कहां पर, रीवा मध्य प्रदेश में, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केंद्रीय बजट में इस मिशन को शामिल किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। क्या इसका उद्देश्य है, आप बताएंगे,
1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना इसका उद्देश्य है। राइट, चलिए याद रखना है आपको, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान देंगे, 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सिस्टम, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। ये इस मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ की किस संस्था के द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। संस्था का नाम पूछ लिया गया है डायरेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत ने मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ठीक है, उस मिसाइल के जो 3 सफल परीक्षण किए हैं, उन मिसाइलों का जो निर्माण है वो डीआरडीओ की किस संस्था के द्वारा किया गया है? आपको याद रखना है, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा किया गया है, यानी कि RCI के द्वारा किया गया है। राइट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, विन नहीं होगा, वन होगा। राइट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी कि ONOS योजना का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य है। उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच को प्रदान करना इसका उद्देश्य है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। राइट, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप जो है एक सोशल मीडिया ऐप, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बोट शुरू किया है? कौन सी राज्य की सरकार है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से एक मन मित्रा नामक चैट बोट शुरू किया है? आपको ये याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, ठीक है। और यूपीएसआई, यूपी पुलिस में आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक अलग से टॉपिक मेंशन किया गया है, तो वहां पर इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम, ठीक है, पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है कौन सा? फोर्ट विलियम, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फोर्ट विलियम का नाम क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग रख दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, विजय दुर्ग रख दिया गया है फोर्ट विलियम का नाम बदलकर। राइट, आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मानेक शाह हाउस रख दिया गया है। ठीक है, जो फोर्ट विलियम जो है, ठीक है, मुख्यालय, फोर्ट विलियम मुख्यालय जो है उसके अंदर एक किचनर हाउस है, उसका भी नाम बदलकर मानेक शाह हाउस कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। मार्च 2024 की बात हो रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी हैं? तो आपको याद रखना है केरल राज्य में खोजी गई हैं। ठीक है, 110 मेगालिथ संरचनाएं किस राज्य में खोजी गई हैं? किसके द्वारा? ASI के द्वारा, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। आप याद रखेंगे कहां पर? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी की बात हो रही है, हाइपरलूप स्टेट ट्यूब विकसित की है? तो आपको याद रखना है IIT मद्रास के द्वारा। डबल स्टार का पॉइंट रहेगा। भारत सरकार ने कौन सी IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब
विकसित की है, तो आपको आईआईटी मद्रास का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य की ने गरुड़ाक्षी पोर्टल विकसित किया है? गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप बताएंगे केरल राज्य सरकार द्वारा गरुड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है? गरुड़ाक्षी पोर्टल, राइट, गरुड़ाक्षी पोर्टल है। कौन सी सरकार लेकर आई है? तो आपको याद रखना है केरल राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, एफआईआर दर्ज की जाएगी ऑनलाइन वन्यजीव अपराध जो होंगे। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी जो भी एफआईआर होगी वो आपको कौन सा राज्य कह रहा है कि गरुड़ाक्षी पोर्टल में आप लॉन्च कर सकते हैं, मतलब दर्ज की जा सकेगी, तो आप बताएंगे केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि कर दी है? तो आपको याद रखना है 24% यानी कि 24% की वृद्धि हुई है। डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन और भत्तों में और पेंशन में कितने % की बढ़ोतरी हो गई है, ये पूछा जा रहा है। आपको ये परसेंटेज याद रखना है, 24% की बढ़ोतरी हो गई है, राइट। आगे देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आप याद रखेंगे अमरावती में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो आपको याद रखना है भाषाई आधार पर गठन पहला राज्य कौन सा था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। और किसने इसका मार्ग प्रशस्त किया था? आप इनका भी नाम याद रखेंगे, पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितने फीट ऊंची है? तो आप याद रखेंगे 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी है? पोट्टी श्री रामुलु जी की है। ठीक है, कहां पर इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो आप याद रखेंगे अमरावती में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। आपने देखा केरल पहले काम करने वाला कई चीजों में पहला राज्य बन गया है। केरल ने पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग की भी स्थापना की। ठीक है, और भी हमने पॉइंट्स देखे हैं केरल से संबंधित, कई सारे पॉइंट केरल से संबंधित हमें देखने को मिले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन जो है वो 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहां पर किया गया है? कौन से सत्र का आयोजन? 32वें सत्र का आयोजन कौन सा है? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बनाइए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और अगर आप कुछ पेपर उठा के देखेंगे, अगर आपने पीसीएस आरओ इनके पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, राज्य में काहे की खेती, किस चीज की खेती? भांग की खेती। ठीक है, भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती की मंजूरी कर दी गई है। कौन सा राज्य है? तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश ने किया है ऐसा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? आपको नाम याद रखना है, हैदराबाद की इमारतों को शामिल किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? आपको याद रखना है, स्पेन ने ये घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर, तो आप बताएंगे भारत और स्पेन ने मिलकर, ठीक है, भारत और स्पेन ने मिलकर क्या किया है, वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई कह सकते हैं आप डायरेक्ट इसको, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसने किसने मिलकर की है, तो भारत और स्पेन ने मिलकर की है, राइट। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है, ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका क्या रहा है, विषय रहा है, भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, आप बताएंगे भारत में हुआ। क्या विषय रहा इसका, आप बताएंगे सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका विषय रहा है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री है, नाम क्या है इनका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित, पहला है, इंपॉर्टेंट हो गया, बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम, ठीक है, कौन सा है, सृजनम, नाम याद रखेंगे इसका, सृजनम का शुभारंभ किया है, कहां पर किया है, एम्स नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली के एम्स में इसका शुभारंभ किया गया है, सृजनम का, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में कहां पर, अजमेर में किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर रख दिया गया है, फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉय सागर झील जो है, फॉय सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे राजस्थान में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे फॉय सागर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, तो आपको याद रखना है वरुण सागर कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है बदलकर, तो आप याद रखेंगे वरुण सागर कर दिया गया है, इसका वर्तमान में नाम बदलकर। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र, भारत का पहला है, ठीक है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है, कहां पर, आप रखेंगे, आपको याद रखना है सिक्किम का सोरेंग जिला है, सोरेंग जिला, ठीक है, सोरेंग जिला, सा से सोरेंग, सा से सिक्किम, सोरेंग जिला है कहाँ का, सिक्किम का, राइट, सिक्किम का कौन सा जिला है, आप बताएंगे सिक्किम का सोरेंग जिला है। यहाँ पर क्या किया गया है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है, सिक्किम का सोरेंग जिला है, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र यहाँ पर शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 19 जनवरी 2025 को किसकी बात हो रही है, 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश बन गया है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पहला, डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन बन गया है, आप याद रखेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का बन गया है, भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, राइट। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन नियुक्त हो गया, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे, आपको याद रखना है, वी रामा सुब्रमण्यम नियुक्त हो गए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं, अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वर्तमान में, किसके, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन गया है, राइट, सॉरी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, स्थापना से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप बताएंगे 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन बना दिया गया है, वी रामा सुब्रमण्यम को बना दिया गया है वर्तमान में अध्यक्ष, राइट। नियुक्तियों से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना दिया है मैंने, राइट। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा, और फोर्ब्स की ये जो सूची होती है जिसमें महिलाएं शक्तिशाली महिलाओं से क्वेश्चन बनता है, पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं, 100 शक्तिशाली जो सूची में शामिल महिलाएं हैं उसमें भारतीय कौन कौन है, आपको पहला नाम याद रखना है, निर्मला सीतारमण, जो कि कौन है, वित्त मंत्री हैं, इनका नंबर कौन सा है, 48वां रैंक है इनका, ठीक है। जो 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं उसमें 48वें स्थान पर, और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में ये पहले स्थान पर है, ठीक है, भारत में फर्स्ट है, और वैश्विक स्तर पर 100 महिलाओं की सूची में ये 48वें नंबर पर है, राइट। रोशनी नाडार मल्होत्रा जो है वो 81वें नंबर पर है और ये भारत में दूसरे नंबर पर है। किरण मजूमदार जो है वो भारत में तीसरे नंबर पर है और इनकी रैंक 82 है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये 82वें रैंक पे है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार और किरण मजूमदार शॉ, इनका नाम आपको याद रखना है, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ट्रिपल स्टार बनाएंगे आप, राइट। आगे देखेंगे, दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री, नाम क्या है इनका, नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री कौन है, नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है, कहां पर किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे नागपुर जिले में, कौन सा जिला है, नागपुर कहाँ है भाई, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में, राइट। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास की को क्या किया गया है, का उद्घाटन किया गया है, नागपुर जिले में, याद रखना है आपको, राजमार्ग है 44, ठीक है। आगे देखिए, जनवरी 2025 की बात हो रही है, में रक्षा मंत्री हैं कौन से, राजनाथ सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, तो आप बताएंगे संजय, जो निगरानी प्रणाली है क्या नाम है उसका, संजय नाम है उसका, और नई दिल्ली में इस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, किसने की है, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, नाम क्या है इसका, संजय नाम है, राइट। आगे देखिए, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के जो मुख्य परिसर है उसका कहां पर शिलान्यास किया है, आप याद रखेंगे करनाल हरियाणा में इसका शिलान्यास किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष क्या नाम है इनका, ओम बिरला, और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने क्या किया है, 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ठीक है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो आप बताएंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, ठीक है, कहां पर, सोनीपत हरियाणा, सोनीपत हरियाणा, कौन सी यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी नाम है इसका,
यहाँ पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि संविधान की हत्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया गया, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया, संविधान हत्या दिवस के रूप में कौन से दिन को घोषित किया गया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से दिन को संविधान की हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 19 से 22 नवंबर 2024 की बात हो रही है के बीच में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ये इसकी थीम थी। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, नई दिल्ली में। 2025-2024 के वैश्विक मृदा सम्मेलन की थीम रही है, और ये रही है क्या, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ये इसकी थीम रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा क्या कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री, नाम क्या है इनका, हेमंता बिस्वा शर्मा। क्या नाम है, हेमंता बिस्वा शर्मा। हाल ही में क्या कह रहा है, हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। असम की जो राजधानी है, कौन सी राजधानी है वर्तमान में, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। अब दूसरी राजधानी के रूप में किसे घोषित करने, किसे बनाया जाएगा दूसरी राजधानी, अगर आपसे पूछा जाए किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो आप बताएंगे डिब्रूगढ़, जो असम का क्षेत्र है डिब्रूगढ़, उसे असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है, तो मुख्यमंत्री है असम के, कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है, इनके द्वारा घोषणा की गई है। असम की वर्तमान में राजधानी दिसपुर है, एक दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा की गई है डिब्रूगढ़ में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ट्रिपल स्टार बनाएंगे, शुभांशु शुक्ला का नाम आपको याद रखना है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, आपको याद रखना है, एक्सीओम मिशन 4, ठीक है। अंतरिक्ष में जा चुके हैं शुभांशु शुक्ला, आप सभी ने न्यूज में देखा होगा, ठीक है, उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें भी भेजी हैं, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखना है आपको। न्यूज में तो ये भी बताया जा रहा है कि वो गाजर का हलवा लेकर भी गए हैं, और इससे क्या कर रहे हैं, वो अन्य अन्य देशों के जो वहां पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ उनको गाजर का हलवा भी खिलाकर अपनी भारतीय संस्कृति बता रहे हैं, राइट। चलिए, अब क्या ही कहा जाए, न्यूज में तो कुछ भी किसी भी चीज को बस न्यूज बना देना है, हलवा लेकर गए हैं, पूड़ी लेकर गए हैं, राइट, कुछ भी। चलिए, तो एक्सीओम मिशन है 4, जिसमें ये पायलट के रूप में चुने गए हैं शुभांशु शुक्ला। मिशन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, पायलट के रूप में बने हैं, एक्सीओम मिशन 4 नाम है इसका, इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रिपल स्टार का पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के लिए। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर, इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्रिपल स्टार बनाएंगे आप इसमें भी, रेलवे की सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, स्वाराई ऐप, ठीक है, स्वाराई ऐप है, आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, SWARAI, ठीक है, स्वाराई ऐप है ये, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2025 की बात हो रही है, के लिए इस वर्ष की थीम क्या रही है, तो आपको याद रखना है, रिपब्लिक @75, ठीक है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है, आपको याद रखना है, और इस वर्ष की थीम क्या रही, तो आप बताएंगे रिपब्लिक @75 इस वर्ष की थीम रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है,
कौन सा गांव है? गुनेरी गांव है गुजरात का, जो कि पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। ट्रिपल स्टार बनाएंगे इस पॉइंट पर, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट देखिए, 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण मिशन का क्या किया है? प्रक्षेपण किया है। किससे किया है? तो आपको याद रखना है GSLV F-15 से, ठीक है, GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण किया गया है, 100वां जो मिशन है, ठीक है। इसके नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किसका प्रक्षेपण किया है? NVS-02 का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। किसका प्रक्षेपण किया गया है? GSLV F-15 से, तो आप बताएंगे NVS-02 का प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। NVS-02, ठीक है। NVS-02 जो इसरो का 100वां प्रक्षेपण मिशन है, ठीक है। 100वां क्या है? प्रक्षेपण मिशन है। क्या नाम है इसका? NVS-02, ये आपको याद रखना है, ठीक है। NVS-02 100वां प्रक्षेपण मिशन है, किसका? इसरो का। कौन से रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे GSLV F-15 से इसे इसका प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाल ही में भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। कहां पर? तो आप बताएंगे चेन्नई में स्थापना की गई है देश के पहले डायबिटीज बायो बैंक की। कहां पर? चेन्नई में, राइट। इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार बना लेंगे आप इस पर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ बन गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी बात हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। आपको याद रखना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपियों को सभी को समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञ संगठनों के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार राशि की घोषणा की है। किसने? तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन, राइट, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो आपको याद रखना है सिक्किम में शुरू किया गया है देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर, ठीक है। कहां पर शुरू किया गया है? देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर, आप बताएंगे सिक्किम में इसको प्रारंभ किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा के भुवनेश्वर की बात हो रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, किसकी बात हो रही है? प्रवासी भारतीय दिवस। ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा, आप सभी जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। 18वें संस्करण कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो आप बताएंगे कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं बता ही देती हूँ, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में इसी समय क्या है, महात्मा गांधी वापस आए थे भारत में, ठीक है। तो 18वें संस्करण की थीम क्या रही है? जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसका संस्करण कौन सा था? आप बताएंगे 18वां संस्करण था। और इसकी 2025 की थीम क्या रही है? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान इसकी थीम रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है?
प्रोजेक्ट कौन सा है? विस्तार, राइट। प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आप बताएंगे आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी कौन सा है? मद्रास है, ठीक है। इसी के द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार को क्या किया गया है? शुरुआत की गई है, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 4 से 9 जनवरी 2025 तक, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव, कौन सा? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की बात हो रही है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप बताएंगे विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ कहां पर, आप बताएंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या रही? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी भारत, ग्रामीण भारत का निर्माण करना इसकी थीम रही है। आगे देखेंगे 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री, नाम क्या है इनका? अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आपको याद रखना है, किया है तो आप याद रखेंगे वडनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? कौन है? गृह मंत्री हैं अमित शाह। पुरातत्व अनुभवात्मक जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया गया है। कहां पर? वडनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट देखिए 20 से 24 जनवरी 2025 की बात हो रही है। इसके बीच में 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG, 27वीं जो अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कोलकाता के पश्चिम बंगाल में 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखना है, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन रहे हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कौन है? प्रबाबो सुबियांतो। ये कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं? मैंने आपको बता दिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबाबो सुबियांतो, जो कि मुख्य अतिथि बने हैं कहाँ के? गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 3री, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें यानी कि 79th सत्र की बात हो रही है के अध्यक्ष, जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, क्या नाम है इनका? फिलेमोन यांग इनका नाम है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? UN की जो महासभा है, ठीक है, महासभा जो है उसके 69वें नहीं कहते हैं, 79वें, हाँ 79वें, ठीक है। ये 79th होता है, ठीक है, 79वां होता है। 79वें सत्र के क्या रहे हैं? अध्यक्ष बने हैं ये। क्या नाम है इनका? इनका नाम है फिलेमोन यांग। कहाँ के हैं? UN महासभा के 79th सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग। इन्होंने भारत की यात्रा की, उसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फिलेमोन यांग कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष है, राइट। आगे देखेंगे 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इंपॉर्टेंट रहेगी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आप बताएंगे भोपाल मध्य प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया, राइट। आगे देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली, क्या नाम है इसका? ट्रोजन 155, ठीक है। चर्चा में रही है कौन सी तोप प्रणाली? ट्रोजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है?
आप बताएंगे फ्रांस के सहयोग से विकसित की गई है ट्रोजन 155 जो आपकी तोप प्रणाली है। ठीक है, आप याद रखेंगे ट्राजन या ट्रोजन जो भी कह लीजिए, 155 क्या है, तोप प्रणाली है, राइट, क्या है, तोप प्रणाली है। भारत ने किसके सहयोग से विकसित की है, तो भारत ने फ्रांस के सहयोग से विकसित की है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फ्रांस के सहयोग से विकसित की गई है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है के द्वारा लॉन्च किए गए स्पेडेक्स, ठीक है, स्पेडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, ठीक है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जिसे स्पाडेक्स नाम दिया गया, स्पाडेक्स, ठीक है, स्पाडेक्स नाम दिया गया है, यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ठीक है, इसके तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है, तो आप बताएंगे लोबिया। लोबिया देखी है आप लोगों ने, तो लोबिया के बीज को अंकुरित किया है कहां पर, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक। ठीक है, कौन सा बीज है, तो आपको याद रखना है लोबिया का बीज। लोबिया आपने देखी होगी ना, राजमा का छोटा रूप को जो होता है उसी को लोबिया कहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने क्या किया है, राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके समन्वय के लिए, तो राज्य की जो एजेंसियां हैं और इंटरपोल है उसके बीच में समन्वय के लिए भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा भारत पोल पोर्टल। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां 69th रेलवे डिवीजन स्थापित किया है, आप बताएंगे जम्मू में रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया है, किसके द्वारा, उत्तर रेल जोन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत अपना 69वां यानी कि 69वां जो रेलवे डिवीजन है कहाँ स्थापित किया है, जम्मू में स्थापित किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यूपी के एग्जाम में आप लोग बैठने जा रहे हैं, इसलिए यूपी से संबंधित सभी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर अटल युवा कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद कर लेना है, राइट। आज के सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के सेशन में हम इसके आगे के स्लाइड में मूव करेंगे, राइट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम राष्ट्रीय वाला जो वन लाइनर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, राष्ट्रीय का वन लाइनर कंप्लीट हो चुका है, राष्ट्रीय वन लाइनर हो चुका है। अब हम कल से जो है, कल और परसों 2 दिन में हम लोग अंतरराष्ट्रीय के वन लाइनर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वन लाइनर जो है वो हमारा फिनिश हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम कल के सेशन में अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर को देखेंगे, राइट। और अगर आप लोगों को क्लासेस के पीडीएफ चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस अभ्यास, इसे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आप लोग ये ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लासेस के पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत ही आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, जो क्या है आप जिससे आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से रिवीजन कितना ज़्यादा मस्ट हो जाता है। जब आखिरी समय आ जाता है नज़दीक, जब परीक्षा हॉल में बैठने का समय आ जाता है नज़दीक, उस समय रिवीजन ही होता है, जो मल्टीपल रिवीजन जो आप किए रहते हैं वही काम आता है, राइट। तो अभी के लिए करेंगे यहीं पर सेशन को एंड। आई होप क्लास सेशन आपको पसंद आया होगा। ये गारंटी मेरी है कि अगर आप इतना पढ़ के चलेंगे, जो मैंने पहले वीडियोस पढ़ा दिए हैं आपको, जो नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसके बाद अब हम वन लाइनर के रूप में इसको कवर कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको सूक्ष्म दृष्टि के रूप में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी करंट अफेयर्स की, राइट। 2 दिन में हम अंतरराष्ट्रीय को कंप्लीट करके
फिर हम सूक्ष्म दृष्टि, आई दृष्टि की जो सूक्ष्म दृष्टि है, जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे खेल हो गया, सम्मान समारोह हो गए, पुरस्कार हो गए, ठीक है, नियुक्तियां हो गई, निधन हो गए, राइट, सैन्य अभ्यास हो गए। तो जहां जहां से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, जीआई टैग्स हो गए, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी, राइट। तो आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग को क्लास सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले जो क्लासेस हैं वो उससे भी आप लोग वाकिफ हो सके, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।